31 मार्च 2026 पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा और वृषभ राशि वालों के लिए चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, यह पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा और अंतिम पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही जबरदस्त तोहफे लेकर आ रहा है। आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार और आपकी नौकरी में तरक्की के योग बनाएगा। आपकी माता के सुख में बढ़ोतरी करवाएगा। धन के स्रोत बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की यह पूर्णिमा वृषभ राशि वालों के लिए एक चमत्कार भरी रहेगी और आपके हर एक कार्य में आपको लाभ दिखाई देगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा वृषभ राशि वालों के लिए क्या क्या उपलब्धियां लेकर आ रही है और कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। साथ में कुछ रेमेडी भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। इन रेमेडी को भी आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर से आपको वही फल प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। यूनिवर्स आपकी हर एक विश को पूरा करेगा। तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, वृषभ यानी कि टोरस सभी राशियों में ये दूसरी राशि के रूप में जानी जाती है और इस राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र चंद्र के साथ में बहुत अच्छे कनेक्शन बनते हैं। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अति सुंदर होता है। अगर धन भाव में सेकंड हाउस में शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति धन दिन रात उसके पास बढ़ता जाता है। उसके चाहे वो बहुत ही गरीब परिवार में क्यों जन्म नहीं लिया हो, लेकिन वो आगे चलकर बहुत अच्छा नाम रोशन करता है और जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्र और शुक्र की युक्ति बनने से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो आपकी कुंडली में देखा जाए तो 31 मई 2026 को चंद्र आपके सप्तम हाउस यानी कि पत्नी के भाव में बैठे हैं और चंद्र यहां आकर नीच के हो जाते हैं, लेकिन कुंडली में नीच भंग राजयोग बनाते हैं। क्योंकि यहां चंद्र नीच के हो गए, सप्तम हाउस में अपनी दृष्टि अपने ही जो है उच्च भाव में डाल रहे हैं। जहां चंद्र उच्च के हो जाते हैं, इनका पूरा स्वरूप निकल कर आता है। वो घर है वृषभ राशि यानी कि आपकी राशि का स्वामी। तो आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही थी या जीवन में बार बार रुकावटें आ रही थी, तो वही पूर्णिमा का दिन आपके लिए एक नई रास्ते, एक नई स्रोत दिखाता हुआ दिखाई देगा। साथ में देखा जाए तो सूर्य भी यहीं पर विराजमान है और चंद्र के साथ में सूर्य के संबंध बहुत ही सुंदर निकल कर आते हैं। जिन लोगों की कुंडली में भी यही बना हुआ है कि राहु आपके दशमेश के बने हैं, केतु आपके सुख भाव बने हैं, चंद्र यहाँ बैठे हुए हैं और सूर्य आपके लगन में बैठे हैं, तो ये मानकर चलिए ये वो समय है जहां आपको तरक्की प्राप्त होने वाली है। आपकी हर एक विश पूरा करने वाला है। देखिए, चंद्र के पास में एक ही दृष्टि होती है और सूर्य के पास में एक ही दृष्टि होती है। इनकी दोनों ग्रहों के पास में एक एक दृष्टि होती है, सातवीं। तो सूर्य अपनी सातवीं दृष्टि से चंद्र पर डाल रहे हैं और चंद्र अपनी सातवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। बैठे कहाँ है? शुक्र यानी कि आपकी राशि के स्वामी लगन में। और शुक्र कहाँ है? इस समय धन भाव में बैठे हुए। कहां पर बैठे हैं? धन भाव में, तीसरे घर में बैठे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि यह पूर्णिमा आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। अगर कोई पैसा अटका हुआ है, नहीं मिल रहा है, वो पूर्णिमा से आपको मिलना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके वैवाहिक में, अगर आप मान के चलिए अगर आपकी लव लाइफ है, ठीक है, और आपका पार्टनर कोई बात से आपसे गुस्सा हो गया या चिढ़ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां बन गई हैं, क्योंकि चंद्र को हम मन का कारक मानते हैं और चंद्र यहां इसी वजह से यहां नीच के हो गए। तो उन लोगों की जो दूरियां हो रही थी, पति पत्नी के संबंध या लव लाइफ में संबंध पूरी तरह से बिगड़ गई थी, तो वही चंद्र यहां बल देगा पूर्णिमा की रात। जी हाँ, मैं कुछ रेमेडी भी आपके साथ में शेयर करूंगा जिन्हें आप करना बहुत लाभ मिलेगा। तो चंद्र की दृष्टि बनने से और धन शुक्र आपकी राशि के स्वामी थर्ड हाउस में बैठने से यहाँ वैवाहिक जीवन में बहुत ही तरक्की के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा और वैवाहिक जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। लेकिन विशेषकर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी शनि या राहु की महादशा चल रही है और चंद्र की अंतर्दशा में आ गए या प्रत्यंत दिशा में आ गए, या साथ में आपकी बुध की महादशा चल रही है और वहीं पर चंद्र अंतर्दशा में या प्रत्यंत दिशा में आए, तो यह समय आपके लिए घातक भी हो सकता है। मतलब
आपके स्वास्थ्य से लेकर आपकी दुर्घटनाओं से लेकर कुछ हद तक यहाँ समय बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा, आपकी गुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है और चंद्र अंतर्दशा में है, तब भी आपका स्वास्थ्य, आपके संबंधों में गिरावट, आपके कार्य में रुकावट होगी। इसको विशेषकर ध्यान रखना। अपना लगन चार्ट खोलना, अपना लगन चार्ट खोलकर देखना। अगर आपकी बुध की या गुरु बृहस्पति की या शनि की जो है महादशा चल रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ कुछ चीजों को सावधान रखना है। पहली बात अपना स्वास्थ्य, दूसरी बात अपने संबंधों को सुधारना है, तीसरी बात आपको यात्राओं पर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चंद्र मन का ही कारक है। मन के बहकावे में आप कोई गलत कार्य ना कर जाए, मन के कारण कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जिसका दंड आपको भुगतना पड़े। कहने का मतलब है कि आप किसी को अपशब्द बोल दें जिससे आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाए और लड़ाई झगड़ों के बाद आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। तो आप ये देख लीजिएगा, गुरु शनि या बुध की महादशा तो नहीं है, तो यहाँ यह आपके लिए घातक होगा। वृषभ राशि वाले, मैं आपको खुले खुले शब्दों में कह रहा हूं। लेकिन अगर सूर्य मंगल की महादशा चल रही है या चंद्र की महादशा चल रही है, तो निश्चित तौर से यह लाभ का टिक बन रहा है और आपके जीवन में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। क्या करना चाहिए इस दिन? कुछ रेमेडी करने से आपको बेहद लाभ मिलेंगे, आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, तो लक्ष्मी जी के साथ में आप चंद्र देव की पूजा करें। चंद्र की मतलब इस दिन पूर्णिमा की रात तांबे के लोटे से अगर आप जो है चंद्र को जल अर्पण करते हैं, उनके लिए खीर बनाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो निश्चित तौर से चंद्र यहाँ मजबूत होगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। दूसरी बात, अगर आप दिन में शंकर जी को चंद्रशेखर के रूप में भी पूजा जाता है, उनका नाम एक चंद्रशेखर है क्योंकि चंद्र उनके सिर पर ही विराजमान है। तो अगर आपकी कोई समस्या है, स्वास्थ्य में कोई गिरावट है, तो महामृत्युंजय का जाप अवश्य करिएगा। महामृत्युंजय का जाप करने से और आपके स्वास्थ्य में बदलाव होगा। पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, तो इस दिन आप लाल कलर की चूड़ियां किसी भी महिला को दान कर सकते हैं या लाल चुनरी दान कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर मन में या व्यापार में कोई रुकावट आ रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 11-21 सिक्के रखकर, 1-1 रुपए के या 10 रुपए रख सकते हैं, इनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। तांबे के लोटे से आप जो है आप चंद्र को अर्घ दीजिएगा। रात्रि के समय 11:11 पर चंद्र के मंत्रों का जाप करिएगा और कुछ दिन ध्यान लगाकर उसी रात्रि में आप बैठिएगा। तो निश्चित तौर से अगर आपके कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है, रोग है, या आपको व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, तो ये चीज करिएगा, क्योंकि यहाँ चंद्र नीच का हो रहा है। और अगर आपकी यह महादशा नहीं चल रही है, चंद्र की चल रही है, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा और आपकी हर एक विश पूरी होगी। दोस्तों, ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपको चंद्र की पूर्णतः कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष में चंद्र अपनी 14 कलाओं के साथ में निर्मित रहता है। मन बड़ा ही प्रफुल्लित रहता है, कार्यों में अच्छी गति लगती है। तो जो है रात्रि के समय 11:11 से आप खुले आसमान के नीचे चंद्र की जो है रोशनी में कुछ देर बैठिएगा, मन बड़ा अच्छा रहेगा और आपके हर एक कार्य बनेंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।